उसमें पैसा जमा किया और वही पैसा जब सारा इंडिया के माध्यम से सरकार के पास गया कि जब मुकदमा चला सुब्रत राय के ऊपर, तो कोर्ट के माध्यम से वो सारा पैसा गवर्नमेंट के खाते में गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने हिसाब से सर दे देंगे लोगों तक। क्यों नहीं मिल रहा है जनता को? नहीं मिला, इसलिए नहीं मिल रहा कि जनता जो है ना, जनता ने कभी अपने मांगने की हिम्मत नहीं करी। आप चाहते हो घर बैठे आप हमारे लिए लड़ो, हमारे लिए लड़ो, भाई हम तो लड़ रहे हैं। जनता का आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट होता है। देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, ये तो भाजपा का सुप्रीम कोर्ट है। क्या बात कर रहे हैं? दलाली कर रहा है। जो भी मामला हो सरकार के हित का होगा तुरंत बोल देगा। जहाँ देश के वासियों को लड़वाना, हिंदू मस्जिद, हिंदू मंदिर मस्जिद कराना हो वहां कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया ना, दलाली हो रही है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, जैसे चाहता है वैसे सुप्रीम कोर्ट नाचता है। इसलिए इसका नाम आज से सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। जब देश के हित में नहीं, जनता के हित में नहीं, लोगों के हित में नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के हित में नहीं, लोग जो निवेशक है उनका वापस पैसा नहीं दिला सकता है, कोर्ट तो कोठा ही हो गया ना। और जो भाजपा कहती है उसका मुंह मिट्ठू बनता है। जो भाजपा चाहती है वो बोलता है, जो भाजपा कहती है वो करता है। और ये जो चाहता है कि कहां मस्जिद में मंदिर निकल आए, कहां मस्जिद की सीढ़ियों में देवी देवता निकल आए, तो तुरंत सारे कोर्ट, जो नीचे का भी कोर्ट है, लोअर कोर्ट भी है, वो भी उनके हक में फैसला सुनाता है। और हिंदू मुसलमान कराता है। तो हिंदू मुसलमान जब तक करोगे, मानसिकता तुम्हारी यही बनी रही, तो तुम्हारे घरों में घुस घुस के आपका पैसा भी निकाल लेंगे, जीएसटी के नाम पे आपसे लूट भी मचा देंगे और आपके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को खत्म कर देंगे। आपका जमा पैसा भी लूट लेंगे। नोटबंदी के नाम पर बैंकें खाली, आपके घर खाली, और आप कुछ दिनों बाद देश खाली करके चले जाएंगे। और फिर क्या रह जाएगा? कोठा। तो फिर क्या होगा उसके बाद? चिल्लाते रहना, मगर आंदोलन किसको करना? अपने देश को लुटने से बचाना है। जय हिंद, जय भारत। सहारा इंडिया के 12 लाख कार्यकर्ता 13 करोड़ निवेशक इस समय परेशान हैं। 13 जुलाई, जी हाँ 13 जुलाई को क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट को। सोचिए कितने शर्म की बात है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा था, सुनवाई सुन ही नहीं रहा। एक महिला जाती है हैदराबाद से, पूजिता मिश्रा, नाम सुना होगा आपने, काफ़ी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। तो पूजिता मिश्रा जाती हैं और वो अपना मंगलसूत्र सामने निकाल कर कहती हैं, जज साहब ये देख लीजिए, इसको भी बेच दीजिए, इसको भी ख़त्म कर दीजिए, अब हमारे पास बचा क्या। 15 साल से केस लड़ रहे हैं, वो हो रहा है, हमारा पैसा फंसा हुआ है, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। क्या अजब विडंबना चल रही है। सहारा इंडिया का 12 लाख कार्यकर्ता, मैं बार बार कह रहा हूँ, सहारा इंडिया का 12 लाख कार्यकर्ता निवेशक परेशान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है हम सुन लेते हैं, स्पेशल बेंच तैयार हो गई। अब पता नहीं कौन सी स्पेशल बेंच तैयार हो गई। 5, 6, 7 सितंबर को आपको याद होगा, एक समय था 2024-23 याद नहीं आ रहा मुझे, उसी समय ये था कि सहारा आप पैसा जमा करिए, आप करिए। सहारा को कहा गया, अदानी सहारा की डील हो रही है, वारसोवा की डील हो रही है, वो डील हो रही है, ये डील हो रही है। सॉरी, क्यों गुमराह किया जा रहा है निवेशकों को। सहारा इंडिया का 12 लाख कार्यकर्ता पूछता है भारत, पूछता है भारत, कैसे निवेशकों का भुगतान होगा, कैसे समाधान होगा, कैसे बीच का रास्ता निकलेगा। और देखिए 20 तारीख को क्या होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है, कि लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जब महिला जब जाती है तो जज साहब कह देते हैं ठीक है भैया आपको भी सुन लेते हैं। अरे भाई एहसान कर रहे हो क्या आप? लोग परेशान है, निवेशक परेशान है, एजेंट परेशान है सर उनका। और अमित शाह से तो बात भूल जाइए, सरकार को सबसे ज़्यादा करप्शन हो रहा है भारत में हर मामले। महंगाई देखिए ना सर, आप अपना घर में जो आप लोग खाना वाना खाते होगे, दैनिक जीवन में होता होगा, सब्जियां कितनी महंगी हैं, इस पे बात ही नहीं होगी। कितने राशन के दाम कितने बढ़ गए हैं, राशन फल फ्रूट्स तो भूल ही जाइए सर, 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। अब सरकार की नौटंकी है, सरकार कह रही है और टैक्स देना पड़ेगा, गैस सिलेंडर के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम और बढ़ सकते हैं। नकली तेल तो बेच ही रहे हैं गडकरी साहब, E20, E35, E100 तेल भी बेचेंगे। सवाल पूछो तो भैया उनके ऊपर FIR हो जा रहा है, उनके ऊपर चीज़ें हो जा रहा है। ये कब तक चलेगा भाई? सहारा इंडिया के निवेशक एजेंट कार्यकर्ताओं को मजाक क्यों बनाया जा रहा है? अरे भुगतान करिए, समाधान करिए, बीच का रास्ता निकालिए।
तो मेरा मानना ये है कि जल्द से जल्द ये होगा। अब देखिए 20 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। स्पेशल बेंच बनेगी, वही घुमा फिरा के आप लोगों को उल्लू बनाया जाएगा। मैं इसको लेकर काफ़ी खुश नहीं हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है 20 जुलाई को स्पेशल बेंच बनेगी, फिर नए सिरे से फिर 20 साल और लगाएंगे जज साहब, अगले 20 साल तक और लगाएंगे, 2040-2047 तक ये समाधान करेंगे मोदी जी की तरह। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कहीं 2027 से पहले का लॉलीपॉप तो नहीं है, 5,000 करोड़ फिर दिया जाएगा। सरकार कह रही है हम 10,000 करोड़ बांट चुके हैं। तो कुल मिला जुला कर मेरा मानना यह है कि सरकार ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अदानी अंबानी की सरकार है। सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है, अपने फंड देख रही है। जितना सर आप राजा की तरह ज़िंदगी जी रहे हो, इनके बच्चों को देखो, नेताओं के बच्चों को देखो, आप पता चल जाएगा। अमित शाह का वादा था हम करा देंगे 45 दिन का। तो गृह मंत्री है, सहकारिता मंत्रालय उन्हीं के हाथ में है। कहाँ भुगतान हुआ, कहाँ समाधान हुआ? बार बार कहा गया कि हम 45 दिन में समाधान करा देंगे। सोचिए 50,000 की लिमिट, और वही सुप्रीम कोर्ट, आप छोड़ दीजिए ये सब मैटर ये लगा है, वही सुप्रीम कोर्ट जो पिछला सुनवाई था पीनक पानी मोहंती में 15 लाख रिटायर जज को दे रहे हैं। भैया सहारा से भी रिफंड में से पैसे निकाल कर उसमें से 15 लगाओ, और अब 15 लाख तो दे ही रहे हैं। और उनके जो और एक और वकील हैं, उनको जज साहब हैं पीनक पानी मोहंती वाले केस में, रेड्डी साहब, अग्रवाल साहब, 15 लाख इनको, 5 लाख उनको। लो भैया आप भी लेते रहो, मज़ा लेते रहो सर, गरीबों का पैसा है ना, ले लेंगे तो क्या दिक्कत है सर, हमारा भी तो दक्षिणा होता है। वही सुप्रीम कोर्ट, क्या समाधान करोगे आप? इसीलिए गालियां पड़ती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट गालियां क्यों पड़ रही हैं? आपने देखा एक मसले में सुप्रीम कोर्ट गालियां पड़ रही हैं, लोग जाके गाली दे रहे हैं। जब आप समाधान नहीं करोगे, आप कल्याण नहीं करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा क्या करेगा? आप नेक्स्ट डेट कर रहे हैं, आप डर रहे हो, ये सरकार से डर रहे हो। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार से डर रही है? सहारा इंडिया के मामले में या PSEL या चिट फंड कंपनियों के मामले में हो सकता है सर। आप कह दो हमसे नहीं समाधान हो पाएगा, अब जो करेंगे मोदी जी करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, मोदी जी करेंगे। को वाकई कर भी रहे हैं, बुलडोजर से चला दिया जा रहा है, इनकाउंटर हो जा रहा है, फर्जी इनकाउंटर। भरत शर्मा वाले केस में जो नहीं इनकाउंटर, भरत तिवारी बिहार में जो हुआ इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर हो जा रहा है। तो क्या आप सरकार से फ़ायदा लेोगे? जज साहब से क्या उसका न्याय मिल जाएगा? कुछ नया नहीं मिलेगा, ये गोल लीपापोती की जाएगी। तो आपको क्या कहना है? आपको सुप्रीम कोर्ट, क्या आपको लगता है कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगी? क्या स्पेशल बेंच कोर्ट में कुछ ऐसी बात रखी जाएगी कि निवेशकों का संपूर्ण भुगतान हो पाएगा? देखना तो जरूर है। देखते हैं 20 तारीख को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, कि निवेशकों का भुगतान हो पाता है कि नहीं हो पाता है। पिक्चर अभी बाकी है। द शो मस्ट गो ऑन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, रेटिंग और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। जय हिंद, जय भारत।